क्या हम अमीर बन सकते हैं? हर कोई अमीर बनने की ख्वाहिश क्यों रखता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। हालांकि यदि आप इसके पीछे के उद्देश्य के बारे में अनिश्चित हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ी त्रासदी हो सकती है। संभव है कि आप अपने सपनों को साकार न कर पाएं। दूसरी ओर वे सच हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आप धन की इच्छा क्यों करते हैं, तो हम इस यात्रा में बहुत कुछ खो भी देते हैं। आज के सारांश में मैं कई छोटी छोटी चीजों पर चर्चा करूंगा जो मिलेनियल्स वास्तव में एक संतुलित जीवन जीने के लिए करते हैं और पैसा कमाने के साथ साथ अपने वास्तविक जीवन लक्ष्यों को नहीं भूलते हैं। ये पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। लीडरशिप कोचिंग और मेंटरिंग कंपनी द सेल्फ रूल पार्टनरशिप के सह संस्थापक निगल कम्बरलैंड द्वारा लिखित पुस्तक 100 थिंग्स मिलीनियर डू लिटिल लेसन इन क्रिएटिंग वेल्थ बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उन्होंने सफलता और आत्मसुधार पर कई स्व-सहायता पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें 100 थिंग्स सक्सेसफुल लीडर डू और 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू शामिल हैं। इस सारांश में आप उस रहस्य का पता लगाएंगे जिसका उपयोग अमीर लोग पूरे दिन काम किए बिना आय उत्पन्न करने के लिए करते हैं। प्रत्येक अध्याय आपको यह समझ देगा कि मिलेनियल्स कैसे काम करते हैं और कार्यों को पूरा करते हैं, और आप विभिन्न निवेश तकनीकों, विफलता से निपटने, अच्छे रिश्ते बनाने और बहुत कुछ के बारे में सीखेंगे। इस सारांश को पढ़ने के बाद आप आर्थिक रूप से और अधिक सक्षम हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए आज का पुस्तक सारांश शुरू करें। संडे टाइम्स मिलियनियर स्कूल कैप का लक्ष्य अमीर बनना है। क्या आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं? क्या आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सुझाव ढूंढ रहे हैं? यह सारांश आपको यह सब और बहुत कुछ करना सिखाएगा। आप उन आदतों के बारे में जानेंगे जो करोड़पति धन पाने के लिए अपनाते हैं। वित्तीय सफलता के लिए ऊर्जा, फोकस और समय की आवश्यकता होती है, और यह सारांश प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको अपने पैसे के निवेश, बचत और प्रबंधन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आप वित्तीय अवधारणाओं के बारे में जानेंगे जो आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगी। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब केवल बड़ा बैंक बैलेंस होना ही नहीं है। यह जानने के बारे में है कि अपने पैसे का उपयोग कैसे करें और इसे आपके लिए कैसे काम में लाया जाए। केवल वेतन से कोई अमीर नहीं बनता। नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय अपने शेड्यूल के मास्टर बने, ताकि आपके पास अपने लिए समय हो। यह सारांश बचत और स्थायी भविष्य जीने के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगा। यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके भी स्पष्ट करेगा। सही मानसिकता अपनाकर और उचित कदम उठाकर आप लंबे समय तक अपने वित्त को बनाए रखने में सक्षम होंगे। एक बार जब आप इन सिद्धांतों को समझ लेते हैं, तो आप वह जीवन जी सकते हैं जिसका आपने हमेशा हर दिन सपना देखा है। आर्थिक समृद्धि की राह पर आगे बढ़ना शुरू करें और अपने सपनों को पूरा करें। कई लोग इस सीखने की यात्रा पर निकलते हैं। पहला अध्याय बुद्धिमान या स्वस्थ रहने वाला व्यक्तियों को उनके सामने आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। अपने विचारों को लिखने और उनके साथ आगे बढ़ने से शुरुआत करें। आपके काम के लिए कारण ढूंढने से प्रेरणा पैदा होगी। यदि आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, तो उन लोगों से सलाह लें जो आपको सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, और सुनें कि उन्हें क्या प्रेरित करता है। अपने उद्देश्य का पता लगाने के लिए उनके इनपुट को उपयोगी जानकारी मानें। उन योजनाओं से सावधान रहें जो आसानी से पैसा कमाने का वादा करती हैं। वे वास्तविकता में मौजूद नहीं हैं। घोटालेबाज सही समय पर सही बातें कहकर लोगों को बरगलाना जानते हैं। एक आम घोटाला पूंजी स्कीम है जहां व्यक्तियों को कम जोखिम के साथ उच्च रिटर्न का वादा किया जाता है। ऐसे सौदों से बचें जो बहुत अच्छे लगते हों, और हमेशा याद रखें कि निवेश जोखिम के साथ आता है। अगर आपको धन की जरूरत है या आप अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो मेहनत जरूरी है। किसी भी सौदे को अंतिम रूप देने से पहले उसकी सत्यता पर विचार करें और दूसरों से सलाह लें। वित्तीय निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं का नहीं, बल्कि अपने दिमाग का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।
बचत वित्तीय सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा है। शोध से पता चलता है कि यूके में कई लोगों के पास बहुत कम या कोई बचत नहीं है। अमीर बनने के लिए बचत के बारे में सीखना महत्वपूर्ण है, भले ही यह हर महीने छोटी राशि ही क्यों ना हो। पैसे के साथ अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों पर बचत को प्राथमिकता दें। लगातार बचत करने से आपकी छोटी बचत बढ़ती जाएगी। यह कठिन हो सकता है, लेकिन अभी त्याग करने से आपको भविष्य में लाभ होगा। धन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, यह जानने के बारे में भी है कि उस पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे किया जाए। व्यावसायिक रिश्तों और अवसरों में प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अच्छी प्रतिष्ठा आपको निवेशकों, नियोक्ताओं और सहकर्मियों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। सफलता के लिए दूसरों के साथ संबंध बनाना आवश्यक है। लोग ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यापार करना पसंद करते हैं जिनकी प्रतिष्ठा अनुकूल हो। यदि आपकी प्रतिष्ठा नकारात्मक है तो अधिकांश लोग आपके साथ जुड़ने पर भी विचार नहीं करेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी अपनी प्रतिष्ठा धूमिल हो। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अच्छी प्रतिष्ठा होने से इसमें शामिल सभी लोगों को लाभ होता है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में शामिल करें और अभी अपना व्यक्तिगत ब्रांड स्थापित करना शुरू करें। निर्णय लेते समय हमेशा अपनी प्रतिष्ठा पर विचार करें। कई कार्य या तो आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या लोग आपको गलत समझेंगे? हो सकता है कि उन्हें आपकी बातें आपत्तिजनक लगें। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपको कोई भी कार्रवाई करने से पहले विचार करना चाहिए। अपने काम पर ध्यान दें। ज्यादातर मामलों में कार्य करने से पहले सोचने से कई समस्याओं को रोका जा सकता है। सुनिश्चित करें कि आप अपने प्रयासों में हमेशा ईमानदार रहें। कोई भी किसी बेईमान व्यक्ति के साथ व्यापार में शामिल नहीं होना चाहता। सभी के साथ खुले और निष्पक्ष रहे। अधिकांश लोग आपकी ईमानदारी के लिए आपका सम्मान करेंगे और यह अधिक व्यावसायिक अवसरों को आकर्षित करेगा। अगर आप करोड़पति बनने की चाहत रखते हैं तो जुए के जोखिम से बचें। जुआ आपकी रणनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। केवल दिखावे पर निर्भर रहने से जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। इसके बजाय अपने पैसे का समझदारी से और अधिक रणनीतिक उपयोग करें। अमीर और गरीब की खर्च करने की आदतें काफी भिन्न होती हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि गरीबी में रहने वाले हर 7 में से 7 व्यक्ति लगातार जुए में लगे रहते हैं, जबकि केवल 6% अमीर ऐसा करते हैं। गरीब व्यक्ति वित्तीय सफलता के लिए पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर रहते हैं, जबकि अमीर लोग आकर्षक अवसरों में निवेश करते हैं। कार्रवाई करने में विश्वास रखें। जुआ न केवल कैसीनो में कार्ड गेम या लॉटरी टिकट खरीदने को संदर्भित करता है, बल्कि इसमें बिना सोचे समझे जोखिम लेना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुनते हैं कि किसी ने किसी विशेष कंपनी में निवेश करके महत्वपूर्ण लाभ कमाया है, तो आपकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया कंपनी या निवेश पर शोध किए बिना निवेश करने की हो सकती है। उन चीजों में निवेश करने पर ध्यान दें जिन पर आपका नियंत्रण है। ऐसे तरीके से निवेश करें जो आय की गारंटी दे। अमीर बनने के लिए आपको खुद को मैनेज करना भी सीखना होगा। अधीरता और लापरवाही से बचें और अपना सारा पैसा एक साथ खर्च करने से बचें। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करें और जुए से बचने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें। आप जो भी निवेश करना चुनते हैं उससे खुद को परिचित कर लें। सपना अपना सारा पैसा एक ही निवेश में निवेश न करने की सलाह देती है। प्रत्येक अवसर के फायदे और नुकसान पर शोध करने के लिए समय निकालें। बड़ी रकम लगाने से पहले छोटी रकम निवेश करके स्थिति का परीक्षण करें। सिस्टम पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। बहुत से लोग एल्गोरिदम पर काम करने वाली मशीनों पर जुए में अपना पैसा बर्बाद करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान होता है। केवल भाग्य ही किसी को सफल निवेशक नहीं बनाता। करोड़पति बनने के लिए आराम और ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है। कुछ हद तक गरीब व्यक्ति अमीरों की तुलना में पैसे को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वे वित्तीय साधनों के बिना जीवनयापन की कठिनाइयों को समझते हैं। हालांकि अमीर परिवारों में पैदा हुए बच्चे अक्सर पैसे के मूल्य को समझने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसे कभी अर्जित नहीं करना पड़ता है।
अमेरिका के वेल्थ कंसल्टेंसी ग्रुप द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि अधिकांश अमीर परिवार दूसरी या तीसरी पीढ़ी तक अपनी संपत्ति खो देते हैं। जो पैसा आसानी से आता है वह जल्दी गायब भी हो जाता है। इसलिए बच्चों को पैसे और समय का मूल्य सिखाना महत्वपूर्ण है, अन्यथा वे किसी चीज का महत्व तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि वे उसे खो न दें। जिन व्यक्तियों को पैसा विरासत में मिलता है या वे लॉटरी जीतते हैं, वे इसे जल्दी खर्च कर देते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको पैसे का मूल्य भी सीखना होगा। इस सिद्धांत को अपने जीवन में शामिल करें और पैसे के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करें। अपने माता पिता के अनुभवों से सीखें। उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझने से आपको पैसे की अधिक सराहना करने में मदद मिलेगी। आपके माता पिता ने आपको आरामदायक जीवन प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसका आप वर्तमान में आनंद ले रहे हैं। यदि आप धन विरासत में पाने के लिए तैयार हैं, तो अपने माता पिता के संघर्षों के बारे में जानने से आप इसे बहुत अधिक महत्व देने पर इसे बर्बाद करने से रोकेंगे। आप स्वयं को वित्त के बारे में भी शिक्षित कर सकते हैं। अपनी वित्तीय स्थिरता बढ़ाने और अपने पैसे का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम लें। जो पैसा तुम्हें मिले उसे यह मत समझो कि वह सचमुच तुम्हारा है। इसे ऐसी चीज माने जिसके लिए आपने जीवन भर कड़ी मेहनत की है। यह परिप्रेक्ष्य आपको इसे आसानी से प्राप्त होने वाली चीज के बजाय एक बलिदान के रूप में देखने पर मजबूर कर देगा। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से आपको जीवन के सभी पहलुओं में लाभ मिलेगा। लंबी और थका देने वाली प्रक्रियाओं में शॉर्टकट ढूंढना आकर्षक होता है। यह सिद्धांत स्कूल, काम और घर पर भी लागू होता है। वित्तीय सफलता के लिए प्रयास करते समय आपको उन प्रलोभनों का विरोध करने के लिए तैयार रहना होगा जो आपकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं। नियमों को तोड़ने से जहां आपको कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिल सकती है, वहीं यह आपके करियर को तुरंत नुकसान भी पहुंचा सकता है। मजबूत रहें और आसान रास्ता अपनाने से बचें। प्रत्येक कार्य के लिए एक सही विधि या प्रक्रिया होती है और आमतौर पर उसका कोई कारण होता है। यदि आपको प्रयास किए बिना पुरस्कार मिलता है, तो आप भविष्य के अवसरों से चूक जाएंगे। अपने जीवन में ईमानदारी विकसित करने के लिए इन युक्तियों का उपयोग करें। ऐसा कुछ करने के लिए अपने ऊपर दबाव न डालें जो आप नहीं करना चाहते, खासकर यदि यह कंपनी की नीतियों के विरुद्ध हो। हमेशा सही रास्ता चुनें, भले ही वह कठिन हो। मजबूत मूल्यों को बनाए रखने से आप निवेशकों और सहकर्मियों के लिए अधिक आकर्षक बनेंगे। याद रखें कि अंत में सब कुछ इसके लायक होगा। अस्थायी सफलता और खुशी के लिए वर्षों की कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में न डालें। धोखा आपको कभी भी दीर्घकालिक खुशी नहीं देगा। अपने आसपास के लोगों को उनके सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें ईमानदार बने रहने के लिए प्रेरित करें। दूसरों का बुरा व्यवहार बर्दाश्त न करें। यदि वे सीमा पार करते हैं तो अधिकारियों को उनकी रिपोर्ट करें। वे आपसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके लिए अपने भविष्य का बलिदान नहीं देना है। निष्क्रिय आय स्वतंत्रता का पर्याय है। आमतौर पर किसी व्यक्ति की आय उनकी नौकरी के वेतन से होती है, जो उनके समय और प्रयास से अर्जित होती है। हालांकि यदि व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण आपको समय निकालना पड़े तो क्या होगा? यदि आपको एक दुर्बल करने वाली बीमारी का पता चले जिसके लिए महीनों के उपचार की आवश्यकता हो, तो क्या होगा? आपकी आय कहां से होगी? तुम कैसे जीवित रहोगे? यदि आप अपना कुछ काम दूसरों को नहीं सौंप सकते, तो आप उन्हें क्या दे सकते हैं? अधिकांश लोग एक ही स्थान पर रहते हैं क्योंकि वे अपनी आय से संतुष्ट हैं। हालांकि केवल काम से कोई अमीर नहीं बनता। धनी व्यक्ति ऐसे निवेश करते हैं जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करते हैं। पैसिव इनकम से आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। आपको प्रतिदिन घर छोड़ने या 9 से 5 बजे तक काम करने की आवश्यकता नहीं है। निष्क्रिय आय आपको समान धनराशि के साथ अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। निष्क्रिय आय स्रोतों के उदाहरणों में संपत्ति किराया, निवेश निधि, स्टॉक बिक्री और सेवा व्यवसाय शामिल हैं। अपने पैसे को अपने लिए काम में लाकर आप बहुत अधिक समय निवेश किए बिना पैसा कमा सकते हैं।
करोड़पति बनने की कुंजी यह सीखना है कि अत्यधिक समय बर्बाद किए बिना पैसा कैसे कमाया जाए। निष्क्रिय आय वाले व्यवसायों की एक सूची बनाएं जिनमें आपकी रुचि हो और ऐसा व्यवसाय चुनें जिसे प्रबंधित करने के लिए न्यूनतम समय की आवश्यकता हो। इस तरह आप अपनी पूंजी बढ़ाते हुए अपना समय अधिकतम कर सकते हैं। अपने व्यवसाय को प्रबंधित करने में कम समय लगाने का लक्ष्य रखें और यह सुनिश्चित करें कि आप अपना प्रारंभिक लाभ बनाए रखें। आपका व्यवसाय आपकी आय का स्रोत है और जितना अधिक पैसा आप निवेश करेंगे उतना ही अधिक आप भविष्य में कमा सकते हैं। अपने सभी मुनाफे को खर्च करने से बचें और इसके बजाय उन्हें अपने व्यवसाय में पुनः निवेश करें। बहुत से लोग अपनी वित्तीय यात्रा इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे इतने थक जाते हैं कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अपने सपनों को पूरा करते समय अपना ख्याल रखें। यदि आप पुरस्कारों का आनंद लेने के लिए नहीं हैं तो कड़ी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए अपने काम और निजी जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं स्थापित करें। कभी कभी छुट्टी लें और हर दिन अपने काम के घंटे सीमित करें। इस तरह आप अपने काम के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखते हुए बर्नआउट से बच सकते हैं। करोड़पति बनना आसान नहीं है और इसके लिए समय, फोकस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हालांकि आप अपना बलिदान दिए बिना भी इसे हासिल कर सकते हैं। हालांकि धन आपका लक्ष्य हो सकता है, लेकिन यह जीवन में सब कुछ नहीं है। स्मार्ट तरीके से काम करें, कार्यों को कुशलता से पूरा करें और रात में पर्याप्त आराम करते हुए दिन के दौरान फोकस बनाए रखने के तरीके खोजें। उत्पादक आदतें विकसित करें और जिन कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता है उन पर विचार करते हुए अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। रात के खाने में क्या बनाया जाए जैसे सरल निर्णयों पर अधिक सोचने में समय बर्बाद न करें। अपने समय प्रबंधन कौशल की तुलना अपनी प्राथमिकताओं से करें और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप अक्सर करते हैं। उन गतिविधियों की पहचान करें जिनके कारण आपका समय बर्बाद होता है और अपने वातावरण में किसी भी प्रकार के विकर्षण से बचें। अपने दिन में अधिक कार्यों को शामिल करने के लिए बैठकों को छोटा करने पर विचार करें। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखें। यदि आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो सरल कार्यों को संभालने के लिए व्यक्तियों को काम पर रखने पर विचार करें। उदाहरण के लिए, यदि आप सप्ताह में 8 घंटे अपने वित्त का प्रबंधन करने में बिताते हैं तो उस काम की देखभाल के लिए एक अकाउंटेंट को नियुक्त करें और अपना कुछ समय बचाएं। आगे बढ़ते रहें और जो भी अतिरिक्त समय मिले उसका उपयोग कहीं और अधिक पैसा कमाने के लिए करें। याद रखें कि आपको सब कुछ अकेले नहीं करना है। अपने सपनों को अधिक तेजी से प्राप्त करने के लिए दूसरों पर भरोसा करें और उनकी सहायता लें। जब निवेश की बात आती है तो अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना महत्वपूर्ण है। अपनी सारी कमाई एक ही निवेश में न लगाएं। विविध पोर्टफोलियो होने से एकल निवेश से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि आपने रियल एस्टेट में निवेश किया है और लंदन में 10 किराए की संपत्तियों के मालिक हैं, लेकिन सरकार ने अचानक अधिकतम किराए के दिनों को 90 दिनों तक सीमित कर दिया है, तो आपकी आय कम हो जाएगी और आपकी संपत्तियों का मूल्य भी घट सकता है। इससे आपके पास आय का कोई स्रोत नहीं रह जाएगा और आपको अपने बिलों का भुगतान करने में कठिनाई होगी। हालांकि यदि आपने विभिन्न स्थानों जैसे लंदन में 3, अमेरिका में 3, कनाडा में 1 और ऑस्ट्रेलिया में 1 संपत्ति में निवेश किया होता तो आपके पास अधिक विविध पोर्टफोलियो होता। भले ही लंदन सरकार 90 दिवसीय नियम लागू करती है, फिर भी आपको अपनी अन्य संपत्तियों से आय होगी। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाकर आप वित्तीय नुकसान के जोखिम को कम करते हैं। सही पोर्टफोलियो बनाने के लिए पेशेवर मदद लेने पर विचार करें, क्योंकि वे आपके लिए जोखिमों और रिटर्न पर शोध और विश्लेषण कर सकते हैं। यदि आपके पास अतिरिक्त समय है तो आप इसे स्वयं भी कर सकते हैं। आप स्वयं या किसी फंड मैनेजर की सहायता से निवेश करना चुन सकते हैं। आपका दृष्टिकोण चाहे जो भी हो, विविधीकरण के महत्व को याद रखें। आपका पोर्टफोलियो जितना अधिक विविध होगा, अचानक वित्तीय हानि की संभावना उतनी ही कम होगी।
केवल बुद्धिलब्धि IQ के बजाय भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ पर ध्यान दें। सफलता केवल कमरे में सबसे चतुर व्यक्ति होने से निर्धारित नहीं होती है। सफल व्यक्ति समझते हैं कि EQ IQ से अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छे व्यवहार और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने पर ध्यान दें। EQ व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने की क्षमता है। यह आपको अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और जागरूक होने की अनुमति देता है। उच्च IQ होने से संचार और बातचीत में मदद मिल सकती है। हालांकि व्यक्तिगत विकास और वित्तीय सफलता के लिए एक मजबूत EQ होना महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थिति में शांत रहने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अपने EQ का उपयोग करें। इस बात पर ध्यान दें कि दूसरे लोग अपनी भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि इससे आपको उनके व्यवहार को समझने और उसका अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए पिछली गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण है। EQ विकसित करना व्यक्तिगत विकास और वित्तीय सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा है। जल्दी और आसानी से पैसा कमाने की चाहत की मानसिकता से बचें, क्योंकि इससे अक्सर लंबे समय में पैसा गंवाना पड़ता है। धन बनाने में समय लगता है और कोई शॉर्टकट नहीं है। रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑन एवरीथिंग कैंटीन 72-2000 नामक एक अध्ययन से पता चलता है कि पिछले 145 वर्षों में वित्तीय रिटर्न में वृद्धि हुई है। आवास बाजार 7.05% की दर से बढ़ा है, जबकि इक्विटी निवेश पर 9% की उच्च दर से रिटर्न मिला है। इसका मतलब यह है कि यदि आपके रिश्तेदारों ने जमीन में $2000 का निवेश किया होता, तो आज उनके पास 21 मिलियन से अधिक जमा होते। दीर्घकालिक निवेश, जिसे खरीदारी और धारण के रूप में भी जाना जाता है, एक सिद्ध रणनीति है जो समय के साथ सफल रही है, जिसे खरीद और होल्डिंग के रूप में जाना जाता है, जो अधिक लाभदायक है। संपत्ति संचय करके पैसा कमाया जा सकता है। आप जितना अधिक समय तक अपना निवेश रखेंगे, आपको उतना अधिक पैसा प्राप्त होगा। शोध से पता चलता है कि लंबी अवधि की होल्डिंग अल्पकालिक ट्रेडिंग की तुलना में अधिक रिटर्न की गारंटी देती है। यदि आपका लक्ष्य वित्तीय सफलता प्राप्त करना है, तो शांत रहना और अपनी संपत्ति बढ़ने की प्रतीक्षा करना महत्वपूर्ण है। एक नई मानसिकता अपनाने और इस रणनीति को व्यवहार में लाने की सलाह दी जाती है। निवेश करते समय अपनी संपत्ति को दीर्घकालिक और अल्पकालिक निवेश में विभाजित करने की सिफारिश की जाती है। केवल एक विधि पर ध्यान केंद्रित करने से आप दूसरे से बड़े अवसर चूक सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, घाटे को कवर करने और मुनाफे को अधिकतम करने के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों के साथ एक विविध पोर्टफोलियो बनाना बेहतर है। खरीदो और पकड़ो की तकनीक लागू करें और लंबी अवधि के लिए शेयरों में निवेश करें। ऐसा करने पर आप दर में वृद्धि देख सकते हैं। ध्यान रखें कि हर साल एक निश्चित रकम ही निवेश करें। जब तक आप अपना पैसा न निकाल लें, तब तक छोटे मोटे नुकसान से न डरें। अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आशाजनक कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन अन्य विकल्पों के लिए भी खुले रहें। निवेश करते समय रिटर्न की कोई निश्चित दर कभी नहीं होगी। प्रतिष्ठित कंपनियों में नुकसान का जोखिम कम होता है, लेकिन कुछ जोखिम हमेशा रहेगा। उन स्टार्टअप कंपनियों में निवेश करने पर विचार करें जिनमें उच्च रिटर्न और भविष्य में विकास की संभावना है। याद रखें कि सफलता और धन प्राप्त करना केवल पैसे के बारे में नहीं है। यात्रा के दौरान अनुभव की गई छोटी छोटी चीजों की सराहना करना महत्वपूर्ण है। जब वित्तीय सफलता प्राप्त करने की बात आती है, तो बलिदान आवश्यक है। बहुत से लोग सफल होने के लिए अपने शौक या रिश्तों के लिए अपना समय बलिदान कर देते हैं। किसी और चीज का त्याग किए बिना कुछ भी हासिल करना असंभव है। इस पर विचार करें कि क्या यह सचमुच इसके लायक था। काम और निजी जीवन के बीच सीमाएं स्थापित करना सीखें। सफलता केवल पैसे और दौलत से परिभाषित नहीं होती। महत्वपूर्ण लोगों और चीजों को अपने पास रखें और उन्हें कभी जाने न दें। जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा यदि यह केवल पैसे पर केंद्रित हो और इसे किसी के साथ साझा न किया जाए। इसे अभ्यास में लाएं और ऐसी आदतें विकसित करें जो काम और निजी जीवन को अलग करती हैं।
अपने जीवन में उन चीजों को रखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। याद रखें कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। पैसों की खातिर अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों की उपेक्षा न करें। गैर समझौता योग्य चीजों की एक सूची बनाएं और प्रतिदिन इसकी समीक्षा करें। इस सूची में वे चीजें या लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने आपको अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अपने गुणों और प्रेरणा को कभी न भूलें। जो भी करना पड़े वह करो और बिना पछतावे के जीवन जियो। हमने जो पढ़ा और सुना है उससे भ्रम के बावजूद प्रेरणा पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों की पहचान करने से आपको जीवन में और अधिक हासिल करने और चुनौतियों के बावजूद दृढ़ रहने में मदद मिलेगी। ये आपकी वित्तीय यात्रा शुरू करने से पहले उठाए जाने वाले शुरुआती कदम हैं। उन सौदों से सावधान रहें जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। लालच से बचें और घोटालों से बचने के लिए पैसा सोच समझकर खर्च करें। अपनी बचत योजना का विवरण समझें। अमीर बनने के लिए बचत करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपको भविष्य के लिए तैयार करती है। व्यापार जगत में अच्छी प्रतिष्ठा बनाना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दूसरों को आपके साथ व्यापार करने के लिए आकर्षित करता है। जुए के नुकसान को पहचानें और अधिक स्थिर और सुरक्षित विकल्पों में निवेश करें। जुए से कोई सचमुच अमीर नहीं बनता। सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक निवेश को पूरी तरह से समझें और दीर्घकालिक सोचें। अपने पैसे के मूल्य को समझें और अपने वित्त को प्राथमिकता दें। वित्तीय सफलता के लिए ईमानदारी भी महत्वपूर्ण है। उच्च नैतिक मानक बनाए रखें और अपनी प्रतिष्ठा और करियर को खराब होने से बचाने के लिए सही रास्ता चुनें। निष्क्रिय आय के बारे में जानें और यह कैसे आपका समय खाली करा सकती है। करोड़पतियों के बैंक खातों में लगातार पैसा आता रहता है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने निवेश में विविधता लाएं। अंत में अपने समय के महत्व को समझें और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। समय मूल्यवान है, इसलिए अपने व्यवसाय को प्रबंधित करने में जितना संभव हो उतना कम समय लगाना फायदेमंद है। ब्रेक लें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अधिक कुशल तरीके खोजें। क्या आपने निवेश का रहस्य समझ लिया है? एक विविध पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार के निवेश शामिल होते हैं जिससे पैसा खोने का जोखिम कम हो जाता है। सलाह दी जाती है कि अपना पैसा एक ही जगह निवेश करने के बजाय आय के विभिन्न स्रोतों में वितरित करें। वित्तीय सफलता की यात्रा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझना महत्वपूर्ण है। आईक्यू की बजाय ईक्यू पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। बैनरों और होर्डिंग्स में निवेश करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है और उच्च रिटर्न के साथ एक अच्छा सौदा ढूंढने में समय लग सकता है। अपनी प्रेरणा के प्रति सच्चे रहना और आसान अवसरों से अंधे न होना महत्वपूर्ण है। याद रखें कि आप सबसे पहले अमीर क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि करोड़पति यूं ही अमीर नहीं बन जाते। आपने जो सीखा है उसे लागू करें और छोटी छोटी असफलताओं से निराश न हों। वित्तीय सफलता सकारात्मक और नकारात्मक पाठों का एक संयोजन है और विकल्प चुनना और दृढ़ रहना आप पर निर्भर है। अपने साम्राज्य के निर्माण के लिए, भविष्य के पुरस्कारों के लिए अभी छोटे छोटे कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि यह सारांश यात्रा के अंत का प्रतीक है, इसने हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नोट्स लें और उन्हें हमेशा याद रखने के लिए सारांश को कई बार सुनें। आपने जो सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करते रहें और कार्रवाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।